गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द घर। तो आज पहली सुबह है जब पार्थ यहाँ से स्कूल जा रहा है और मुझे उठे हुए 15-20 मिनट हो चुके हैं। लेकिन अब किचन में आई हूँ, अनूप उठा रहे पार्थ को और अनूप के जो स्कूल के शूज़ हैं ना वो अभी भी वहाँ पे हैं और बस वालों को रूट भी यहाँ का बताना है। तो आज थोड़ा घाई घाई में हूँ, यानी कि जल्दी जल्दी में तो फटाफट से काम करके पार्थ को स्कूल भेज के फिर आपसे मिलते हैं। तो ये आटा रख दिया है मैंने यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, इसके ऊपर चढ़ के फिर वहाँ लगाना पड़ता है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है गाइस, लेकिन देखना अभी लेके जाएंगे जैसे उनको पता चलेगा यहाँ आटा। तो लॉन्ग ट्रैक, शॉर्ट ट्रैक और बॉटल तैयार हो गया है। आज आपको स्केटिंग लानी है। बैग लो सर जी, पार्थू बैग लेको, बैग रखो बेड के ऊपर। अभी जब डैडी निकलेंगे तब चलना। उठाओ बैग। ये कारपेट के ऊपर ना जूते पहन के मत चला करो। स्कूल से पार्थू को छोड़ के आके जल्दी जल्दी ये देखो कपड़े धो के सुखाए। अब भी जस्ट सुखाए हैं तो अब तेज़ बारिश आनी शुरू हो रही है। यार बताओ, आज मैंने ड्रायर भी नहीं करेगी। देखो आप देख रहे हो, अब शुरू हो गई। अभी तक बिल्कुल बंद थी, हल्की हल्की धूप आ रही थी। क्या करूँ। तो ये देखो सारे कपड़े अभी सुखाए थे, अब दोबारा से उठा के रखे तो अब बारिश हल्की हो गई। अब 1 घंटे बाद सुखाऊंगी। तो हे गाइस, आज है ना मैं बाथरूम वॉश कर रही हूँ। तो ये देखो पूरा हार्पिक डाल दिया है मैंने। और मेरे पास है ना सिर्फ ये झाड़ू ही है, कुछ धोने के लिए है ही नहीं। यहाँ पे रगड़ू किससे, तो इसी से करना पड़ रहा है। तो आप सबको ही पता है मैं पन्नी का यूज़ करती हूँ। ऐसे पन्नी से साफ़ करने से बहुत ज़्यादा क्लीन हो जाता है, इसी से करती हूँ। हे गाइस, 2:30 बज रहे हैं, पता है आपको। अब जाके फ्री हुई हूँ मैं और आज इतना ज़्यादा काम फैला लिया मैंने। काम नहीं फैलाया, मतलब बहुत सारा काम था वो किया। जैसे कि आज आपको दिखाया मैंने, पूरी बाथरूम की टाइलें धोई हैं, पूरा फर्श धोया है, बाथरूम की एक एक चीज़ धोई है। और इतना गल गया ना मेरा हाथ पैर, जैसे वो नहीं हो जाते, बिल्कुल गल जाते हैं पानी में रहने के कारण। तो आई थिंक 2-2.5 घंटे से मैं बाथरूम में हूँ और इतने कपड़े धोए ना, मैं आपको दिखाती हूँ। थैंक गॉड सूख गए हैं। अभी तक तो बालकनी में आपके संग बैठने का मौका ही नहीं आया। देखो यहाँ पे भी सुखा रखे थे और अब धूप आ रही है ना, देखो यहाँ से देखो। और वो वहाँ चादर सूख रही है, आपको दिख रही है, उधर भी पर्दे और चादर सूख रहे हैं। तो वहाँ तक पूरे आज कपड़े ही कपड़े धोए मैंने। खाना भी बनाया था मैंने, विराज आके खाना खा के गया। और इस रूम में ना मैंने यहाँ पे ये ऐसी चेयर लगा रखी है। तो पार्थू कहता मम्मा आप इसे अपने रूम में लगाओगे। मैंने बोला नहीं बेटा, बाहर लगाऊंगी। बारिश ही बंद नहीं हो रही है गाइस। तो बिछाऊँ क्या वहाँ पे, एकदम से फिर छींटे आने लगते हैं और वुड है ना तो ख़राब हो जाएगी। वैसे तो शीशम है, ये शीशम वुड है गाइस, तो लेकिन ख़राब हो जाएगी। और आज ना कान्हा जी का वो नीचे का प्लेट भी मुझे मिला, वो कटोरी भी मिला। मतलब मैं ढूंढ रही थी और इतनी हवा चल रही ना, उनका मोरपंखी रह ही नहीं रहा है। अभी विराज आया था खाना खाने तो मुझे नहीं पता चला, लेकिन देखो हम खाना खा लो। मैंने बोला नहीं मैं तो नहा के खाऊंगी। तो एक बैग और भर के अभी सामान लाया गाइस। मतलब मुझे अपने आप पे गुस्सा आ रहा है सच में, मतलब हद हो गई गाइस। मुझे खुद पे शर्म आ रही है बहुत ज़्यादा कि सीमा ये सब सामान तूने कब खरीदा। मैंने आज से पहले बहुत बार शिफ्टिंग करी गाइस, बहुत बार शिफ्टिंग करी है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतना ज़्यादा मुझे परेशान होना पड़ा है। अभी मैं किसी का कमेंट पढ़ रही थी, उन्होंने सही लिखा था कि जितना बड़ा घर उतना ज़्यादा सामान होता है, तो सामान कम रखने के लिए आपको छोटा घर लेना चाहिए। देखो छोटा घर तो मैं नहीं रख सकती थी क्योंकि बहुत बड़ी फैमिली है मेरी, कोई ना कोई आता ही रहता है, आप लोग देखते हो ब्लॉग में। और मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है गाइस, मैं बोलती नहीं हूँ कभी भी इन चीज़ों को, लेकिन सच में मुझे अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कई बार अकेले बैठने का मन करता है, वो स्पेस आपके पास नहीं होती। कई बार आपको अपने लिए टाइम चाहिए होता है। मैं ये नहीं कह रही कि
अनूप और मेरी प्राइवेसी नहीं, अनूप और मेरी प्राइवेसी की बात नहीं है, लेकिन कभी कभी आपको एक स्पेस ऐसा चाहिए होता है जहाँ आप थक के खुद के लिए थोड़ा सा समय निकाल पाओ। वो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं था। तो ज़िंदगी, बाल सफ़ेद हो गए गाइस अब तो, मतलब इतना स्ट्रगल करते 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 बाल सफ़ेद हो गए हैं। और मैं, ऐसा नहीं है कि मैं जी नहीं रही हूँ, मैं बहुत खुशी से जी रही हूँ, लेकिन मेरा पार्थू भी बड़ा हो गया है तो उसको भी एक अपना रूम चाहिए था। एक उसको भी हमेशा लगता था मम्मा कब मेरा रूम होगा, कब हालांकि वो सोता नहीं है यहाँ पे। विराज के संग हमने उसको 2 दिन सुलाया, कल फिर वो मेरे साथ ही सोया था। तो चाहिए, मतलब एक ज़रूरी था। लेकिन इसमें अब सामान मैं बिल्कुल भी नहीं भरूंगी। आज ही मैं ये सोच रही थी काम करते करते, जब इतना सामान मैं देख रही थी ना, तो मैं ये सोच रही थी कि डेकोर मैं ज़रूर करूँगी, लेकिन बिना कुछ सामान फालतू खरीदे मैं डेकोर करूँगी। मैं ऐसा कुछ भी आइटम नहीं खरीदूँगी कि अब मुझे ढो ढो के परेशान होना पड़े। जो मेरे पास है डेकोर का ये कतई मतलब नहीं है गाइज़। मैं हमेशा कहती हूँ कि बस सामान लगा दो दीवारों में, चिपकाते जाओ, सजाते जाओ, वो डेकोर है। लेकिन आपको अपनी भी सहूलियत देखनी है कि आप क्या ये सब चीज़ें मेंटेन कर सकते हो, क्या आपको अच्छा लगता है। दूसरों को खुश करने के लिए मैं डेकोर नहीं करूँगी, मैं करूँगी डेकोर क्योंकि मुझे जैसा घर मेरे लिए चाहिए, साफ़ सुथरा, खुला, बहुत ज़्यादा घिच पिच नहीं, शेल्फ्स नहीं चाहिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो जितनी भी ये चीज़ें ना, इन्हीं को अब मैं रीयूज़ करूँगी तकरीबन 4-5 सालों तक। फिर उसके बाद ये सारा सामान मैं किसी को दूंगी और उसके बाद मैं अपने लिए नया सामान खरीदूंगी। आप समझ रहे हो? अगर मैं अब कोई सामान खरीदती भी हूँ, मान लो कोई शेल्फ भी खरीदती हूँ, कुछ भी मैं अगर खरीदती हूँ, तो पुराना मैं किसी को दूंगी ताकि वो चीज़ें जमा ना होती जाए। इस बार शिफ्टिंग ने तो मेरी नानी याद दिला दी गाइस। और इनको देखो, इनकी तो मोर पंखी ही नहीं टिक रही गाइस, इनकी मोर पंखी ही नहीं टिक रही है। कान्हा जी चिपकानी पड़ेगी लग रहा है अब आपकी मोर पंखी, है ना? डेलिकेट सा होता है कि ऐसे रख लो अभी। तो ये देखो यहाँ पे है ना, ये शीट धो के सुखाई है। सुखाने की बहुत अच्छी जगह है, लेकिन मैंने सुखाई नहीं है, बस फेंकी है। ये देखो गीली है अभी, अब इसको धूप लगेगी तो ये सूख जाएगा। फिर इसको मैं बिछाऊंगी। और यहाँ पे मैं चावल खाने जा रही थी, तो ये देखो मैंने नमकीन राइस बनाए थे, अब मैं खाऊंगी। आज अनूप तो आएंगे नहीं। और यहाँ पे अब सारी शीट वगैरह बिछाऊंगी। ये तो मैंने ऐसे ही बिछा दी थी, तो अभी इसके नाप का लेके पूरा कटिंग वगैरह करके सब करना है गाइस, बहुत काम है। तो ये है ना मेरे बेडरूम में बालकनी के दरवाजे और इसके बीच की मेरी फेवरेट जगह है खाना खाने की। मुझे यहाँ बैठ के अच्छा लगता है, तो बहुत सुकून सा है क्योंकि यहाँ से ओपन है ना, और यहाँ पे बैठ के चाय पीना, खाना खाना अच्छा लगता है। तो गाइस कपड़े मैंने उठा दिए और अभी मैं जा रही हूँ पार्थू को लेने। तो मुझे आज है ना उसका पहला दिन है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो आएगा कहाँ से, कैसे आएगा। सुबह हम गए थे उसको छोड़ने के लिए, तो वैन वाले जो थे ना, चाबी ले ली, चाबी की बड़ी कहानी है मेरे ऊपर। तो जो वैन वाले थे ना, वो कह रहे आप है ना मेन रोड में आ जाना। और हमारे यहाँ से मेन रोड है ना थोड़ा दूर है, मतलब बरसात गर्मी हो तो चलो चले जाए। देखो मेरा काम, रोटी के कपड़े को ना ऐसे उबाल के देखो, ऐसे ही चली गई मैं। मैंने सोचा था इसको वो करूँगी, चिकनाई होती है ना। चलो अभी चलते हैं। लिया देख लो एक बार अपना, सही लगेगी लेकिन पजामी थोड़ी सी छोटी होगी। चलो हम दो, क्या फ़र्क पड़ता है, क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो मेरी शादी हो गई तो मेरा बच्चा भी होता है, किसी को अच्छा लगे ना लगे, है ना। तो गाइज़ ये ना न्यू लोकेशन है अब हमारी खड़े होने के लिए पार्थू को। तो देखो पार्थू को यहीं से आना है। मैंने बस वालों को बोला तो है, सुबह बस है ना उस वाली रोड से वहाँ पे आगे आई थी, यहाँ नहीं आई थी। तो यहाँ छोड़ जाएंगे ना तो पार्थू अपने आप ऊपर आ जाएगा। तो गाइस पार्थू को लेके आ गई हूँ मैं, और बस को ले आया था पार्थू यहाँ तक, लेकिन इसका बस वाला कह रहा था मैं यहाँ पे छोड़ने नहीं आऊँगा। मैंने कहा नहीं, यहीं आना पड़ेगा, है ना पार्थू। आधे मिनट का भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, नौटंकी। चलो करो फटाफट से, खाना खिलाती हूँ आपको, ठीक है।
तो गाइस पार्थू ने खाना खा लिया, पॉटी कर ली। अब पार्थू कहाँ जा रहा है? पार्थू जा रहा है ट्यूशन है। चल 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 जल्दी चल, 4 बज गए। लो बैग लो, लो। अब आप अपने आप जाओगे ना, वहाँ से देखूंगी मैं पान की दुकान से, ठीक है? अभी नहीं, वहाँ से देखना है मेरे को अभी। पार्थू आगे गाड़ी आती है, पार्थू बी केयरफुल। नहीं तो ये गाइस पार्थू को छोड़ दिया है, आजकल उसको खुद ही भेज देती हूँ जैसा कि आपको बताया। तो थोड़ा सीखेगा, लेकिन बहुत शैतानी करता है, पीछे से देखता रहता है और छुप जाता है ऑटो के पीछे। थोड़ा डर लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं तो छोड़ना ही पड़ेगा, कैसे आगे अपने आप करेगा, तो इसलिए छोड़ती हूँ आजकल उसको। तो चलो अब घर चलते हैं। अब फाइनली चाय पीऊँगी यार, बहुत तलब लग रही है तब से। तो मैं घर आ गई और इसको देखो, इसको ना मैं रोज़ यहाँ रख देती हूँ, तो इतना अच्छा इसको लगता है। कभी बारिश पड़ती, कभी धूप और कभी हवा, तो ये बहुत अच्छे से खेलने लगा है गाइस। मेरी सांस फूल जाती है 4th फ्लोर में चढ़ते चढ़ते। और मेरे को ना ब्रास वो क्लीनर लेने में गई थी उस दिन, मेरा पेटीएम ही नहीं चला गाइस, नेट के वजह से मैं ख़रीद ही नहीं पाई। देखो आज यहाँ पे भी कपड़े डाल दिए थे मैंने, क्योंकि वो वाली बालकनी छोटी पड़ गई थी। आज इतने कपड़े धुले थे। चलो ये तो सूख चुके हैं सारे, को उठा लेती हूँ। तो ये रूम तो गाइस यूज़ में ही नहीं आ रहा है, बिल्कुल हंसी आती है इस रूम में ना आके, बहुत अजीब सा फील होता है। तो बहुत अच्छी बात बताती हूँ आपको, अभी नीचे गई थी ना पार्थू को छोड़ने, तो नीचे सोसाइटी जो है ना, ये पूरी ही एक बड़ी सोसाइटी है गाइस, और बीच में ना शॉप्स वगैरह दे रखी है। नीचे हर चीज़ की शॉप है, मतलब हेयर कटिंग, ट्रैवल और ट्यूशन एंड फ्रूट्स, ग्रोसरी, दूध, हर एक चीज़ नीचे ही है। तो इसलिए थोड़ा सा ओपन है, वरना इसके भी पार्क दे रखे हैं 2 एक साइड में, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो मेरे को ना खाना देने में कुक्कू को बहुत तकलीफ़ हो रही है गाइस। मेरे को पहले सुबह ना उसमें चढ़ना पड़ता है, खिड़की में स्लेब में चढ़ के, फिर वहाँ पे जालियों में मेरे को आटा चिपकाना पड़ता है, तब कुक्कू लेके जाते हैं। तो मैं गई थी गार्ड भैया के पास और मैंने उनसे कहा कि भैया मुझे चाबी एक अगर हो तो कैसे होगा। तो उन्होंने बोला मैं आपको एक छोटी चाबी बना के दे दूँगा, आप परेशान मत हो, और अपने पास रखना, उसको बंद कर दिया करना, जब आपका यूज़ हो जाए तो आप दे सकते हो ऊपर आराम से। तो मैं चाबी बनवा के देता हूँ। तो चलो ये बहुत अच्छा हो गया। मैं सोच रही थी चाय पीऊँगी, उस टाइम इतनी ठंड लग रही थी, और अब इतनी गर्मी लग रही है, पसीना पसीना हो गई हूँ। और 6 बजे फिर भागूंगी गाइज, और जब तक मेरा 6 ऐसे बज जाएंगे कि मैं कपड़े तय लगाऊंगी जितने भी हैं। ये देखो ये हैं, उस वाले रूम में निकाल के रखे थे सेट, थोड़ा और सामान सेट वगैरह करती हूँ। अभी काम नहीं ख़त्म हो रहा है, काम तो बहुत ज़्यादा है, पर बीच बीच में आपके पास आ जा रही हूँ। तो यहाँ पे सारे खाने के बर्तन मांज लिए गाइस, और ये देखो राइस यहाँ रख दिया है, थोड़ा सा है बचा हुआ, और ये तेज पत्ता वगैरह हटा के धोती हूँ ना। और यहाँ पे मैंने चाय बना के ना, इसको टाइम लगता है, उतने टाइम को मैंने बर्तन वगैरह धो लिया, और अब बस इसको शीट को लगाऊंगी। एंड यहाँ दूध भी उबालने रखा हुआ है। ये है ना गाइस, देखो मैल नहीं है, ये पता नहीं क्या चीज़ है, मतलब होगी तो फंगस ही होगी एक तरह की, लेकिन ये निकलती नहीं है। मैंने काफ़ी बार इसको वॉश किया, एज इट इज़ रहती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लोग को नहीं ब्लैक कलर की बनानी चाहिए, ताकि ये ऐसे काली पड़ जाती है। अब इसको क्या करूँ बताओ, पेंट करना पड़ेगा मुझे लग रहा है ब्लैक, क्योंकि ना अनुपा ने इसको हटा हटा के पानी भरते हैं, वो कहते हैं मेरे को अच्छा नहीं लगता है इसको देख के। दूध भी उबलने में टाइम है, तो हम अपनी चाय पी लेते हैं। चलो देखो रोशनी, देखो बिना लाइट के यहाँ पे इतना ज़्यादा रोशनी है ना गाइस। और एक तो कर्टन भी यहाँ तो लगे हैं, इसमें कर्टन नहीं है ना। और ये कपड़े उठा लिए तो इनको भी तय मारते हैं। तो ये गाइस 5:45 हो गए हैं। अनूप को कॉल किया मैंने, तो उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं आ पाऊँगा, मैं स्टूडियो में ही हूँ, तुम चले जाओ पार्थ को लेने। तो मैंने बर्तन मांजे बहुत सारे, और ये देखो ये सारे कपड़े तय लगा के रखे, और थोड़ी देर लेट गई थी यार, आँख बंद, पता ही नहीं चला कब आँख लग गई। मतलब आँख नहीं लगी थी, बस आँख खुल नहीं रही थी, ऐसा हो रहा था। जगी थी पर होश में थी। फिर उठ के थोड़ा सा ये देखो थोड़ा सा फिर ये है ना यहाँ पे ठीक किया, क्योंकि ये किचन के सामने से ये वाला पोर्शन दिखता है,
तो मैं बाद में देखूंगी कुछ कर सकते हैं यहाँ का। तो अभी हाल फिलहाल के लिए इसके नीचे पोचे का डिब्बा वगैरह अनुप ने रखा हुआ है हार्पिक है, और यहाँ मैंने इस तरह से रख दिया है, जो बाथरूम का कूड़ा वूड़ा होगा इसमें डाल दो। और यहाँ भी फ़िलहाल 2 कारपेट ऐसे लगा दिए हैं, इधर से। और ये एक ही हमारी वॉशरूम की चप्पल होती है, जो भी जाता है इसी से जाता है, ताकि पूरे घर में गंदगी ना हो। तो थोड़ा सा यहाँ साफ़ किया, क्योंकि मेरी आंखों को ना अच्छा नहीं लग रहा था किचन से देखने में। और अभी ये भी आज धोया हुआ है ना, तो ये थोड़ी कटिंग करके देखूँगी कहाँ फिट आता है, वहाँ लगाऊँगी। तो बस अब जा रही हूँ, पार्थू को लेके आती हूँ और फिर आगे की दिनचर्या शाम वाली शुरू हो जाएगी। खाना वाना बनाएंगे। चलो ओ भाई, हालत ख़राब हो गई हमारी तो। 4 मंजिल, 1 मंजिल एक्स्ट्रा हुई है लेकिन। और पार्थू इधर आओ। तो गाइस देखो, यहाँ पे ना ऐसे शीट बिछा दी मैंने, और अब थोड़ी सी सही लग रही है जगह बना के। एंड ये जितनी भी दालें वाले हैं ना, मैं इसमें जितनी भी खाली हो गई थी इनमें भर ले रही हूँ। जितनी भी दालें थी ना वो डाल दे रही हूँ। और मेरे को बहुत तेज भूख लग रही है, तो सोच रही हूँ वो जो चिवड़ा की नमकीन होती है ना, पोहा की जो सूखी वाली नमकीन होती है मूंगफली डाल के, वो बनाती हूँ। और दलिया भी बना के रखती हूँ, ताकि सुबह मैं दलिया भून के रख लेती हूँ ताकि सुबह काम आए। तो गाइस ये वाला ना, ये पेपर पोहा बहुत ज़्यादा था मेरे घर में, तो मैंने सोचा नमकीन बना दूँ। बनाते हुए आपको नहीं दिखा पाई गाइस, क्योंकि फ़ोन है ना चार्ज पे लगा रखा था, बिल्कुल बैटरी नहीं थी। तो बस ये देखो, अब बनाते बनाते 7 भी बज गए, काम करते करते पता ही नहीं चला। तो गाइस 7 बज गए हैं और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। मुझे लग तो बहुत तेज़ भूख रही है, जब मैं चाय पी रही थी ना तभी लग रही थी। तो बस पूजा करके और तब खाऊंगी। इसको बहुत थकान हो जाती है यार, इस टाइम तक आते आते ना रोज़ बहुत थकान हो जाती है। अब थोड़ी देर पार्थू को मोबाइल दूंगी, क्योंकि इतने दिन से उसने टीवी नहीं देखा है, तो हाफ एन आवर 1 घंटा उसको मोबाइल दे देती हूँ। गेम खेलता है, थोड़ा सा कार्टून देखता है, क्योंकि फिर बेचारा पूरा दिन वो भी 6 बजे से उठा हुआ, कोई एंटरटेनमेंट नहीं है उसकी लाइफ में। चलो गुड्डा, ए गुड्डा, मेरा गुड्डा बाबू कहाँ है? नो बालिश आ गई फिर से। ओ आ जाओ। तो गाइस पूजा मैंने कर ली है, बहुत देर से मैं अपने काम कर रही थी। जैसे देखो दलिया भून के उबाल भी लिया। एंड ये दलिया है ना, मैं सुबह के लिए बना के फ्रिज में ठंडा करने के लिए रख देती हूँ, पार्थ खाता है। और यहाँ बना रही हूँ सिंपल पनीर की सब्जी, पनीर की भुर्जी, जो बोलना चाहो बोल सकते हो। और बस इसका सब खाना बन रहा है, और मैं ना थक चुकी हूँ बहुत। तो बस इस ब्लॉग को भी यहीं एंड करती हूँ। उसके बाद आटा गूंदना है, रोटी बनानी है, फिर ये सब खाना पीना खिलाना है। वो अभी भी काम ख़त्म का होता है, सुबह की तैयारी करनी है, तो बहुत ज़्यादा दिखा नहीं पाऊँगी। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। मिलूँगी कल और एक नई दिनचर्या के साथ। तब तक लव यू ऑल, अपना ख्याल रखना, खुश रहना, स्वस्थ रहना। बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब की दुनिया, व्यूज़ की दुनिया, लाइक की दुनिया। मन करे तो करो दोस्तों, ना करे तो ना करो दोस्तों, कोई फर्क नहीं।